देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होता है कि ज़मीन आप खरीद भी लेते हैं और आपको सही से कब्जा भी ज़मीन का नहीं मिलता है। तो आप अगर मान लेते हैं कोई भी ज़मीन को खरीदे हैं, अब बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, उसका दाखिल खारिज भी आप ज़रूर करा लें। और दाखिल खारिज के साथ सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दाखिल खारिज कराने के साथ जो भी टैक्स है वो सारा टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करते जाएं। ज़मीन कोई अन्य व्यक्ति के पास कब्जा है, ठीक है, आप उसको रहने दें। आप मान लेते हैं आप उसमें सक्षम नहीं है कि जबरन उसको जो है खाली करवा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये इसके लिए उसके खिलाफ एक एफआईआर पहले दर्ज करा देना है। ये करना है। देखें, इससे कोई सॉल्यूशन निकले चाहे नहीं निकले, आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन जो है आपने खरीदा है और आपका वो मोटेशन भी हुआ है, आप तो आप एक एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे। उसके बाद जो अनुमंडल के अधिकारी हैं उनके पास भी आपको एक आवेदन कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद जो है ना, जो भी ये एक प्रक्रिया, बस इसको आप फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपने कहा कि 30 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी, आज की बात नहीं है, और 30 साल से उस ज़मीन का जो है आपका यहाँ पे कब्जा नहीं है। सवाल ऐसा ही है और कब्जा, लेकिन मेरे दादाजी ज़मीन खरीदी थी, लेकिन ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अब उस ज़मीन का रसीद भी हम लोग कटा रहे हैं, ठीक है, अब तो बहुत ये है, रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन कब्जा अगर खाली नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया करने के बाद जो है सिविल न्यायालय से उसके ऊपर जो है ना केस फाइल कर दें सिविल कोर्ट से, और यहाँ पे जो है आपका जरूर कब्जा जो है वो दिया जाएगा, कब्जा जो है वो खाली कराया जाएगा। सीपीसी के तहत जो है यहाँ पे केस फाइल होगा और उसके खिलाफ जिस तरह का जो धारा लागू होता है वहाँ पे जो है केस जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो आपका केस वहाँ पे उसके ऊपर होगा और उसको जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो संपत्ति को वो व्यक्ति जो है जब उसको नोटिस जाएगा तो जवाब यही देना पड़ेगा कि आखिर आप उस जमीन पे जो है किस आधार पे हैं, कैसे आप वो जमीन को प्राप्त किए हैं, आपका उस पे मालिकाना हक कैसे बनता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, और जबकि रजिस्ट्री आपके पास है और आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है। अगर देखें ये कब्जा विवाद में जमीन का मान लेते हैं कोई किसी लंबे समय से कब्जा किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा, अगर आप जजमेंट देखें ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जो भी मामले गए हैं, तो जो भी संपत्ति का मालिक है, ठीक है, संपत्ति का जो मालिक है ना, मालिक है, उसी के पक्ष में जो है वो जजमेंट ज्यादातर हुआ है। इसीलिए आप, अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है तो आपको सोचना नहीं है, ये सारा प्रक्रिया करना है और आप जरूर जो है केस जीतेंगे और आपका वो कब्जा खाली करेगा। अगला सवाल है कि सर मेरे ज़मीन पर प्लॉट नंबर 600 यहाँ पे 64 और मालगुजारी 666 लिखा है, क्या इसका जो है कोई प्रॉब्लम है? ये मालगुजारी के देखें, जो भी आप यहाँ पे मालगुजारी जमीन, तो प्लॉट नंबर जो आपका है ना वही मेन है। आप इसका ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका सुधार का प्रक्रिया ये नहीं है, सुधार जरूर करा लें, ठीक है। अब रही बात दिक्कत की, तो आप जो एक तरह से मालगुजारी अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो कितने प्लॉट का दे रहे हैं? 666 का। आपने 664 प्लॉट का तो कभी मालगुजारी नहीं दिया, तो क्यों ना हम इसके सुधार करवा दें। तो अंचल स्तर पे जो भी राजस्व के अधिकारी हैं, जो जमीन संबंधित का जिनका कार्यभार होता है, वहां पे आप आवेदन करेंगे, ठीक है। बहुत राज्य में ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन करके भी आप उसका चाहेंगे तो सुधार करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा एक जमीन है, जो मेरे पिताजी 4 भाई हैं, चारों भाई का जो है यानी कोर्ट बंटवारा हो चुका है, और कोर्ट जो है यहाँ पर जो है बंटवा अनुसार वह जमीन हमारी ही है और उस पर हम जो है घर बना रहे हैं, तो हमको घर बनाने नहीं दे रहा है। मेरे चाचा जो हैं घर बनाने नहीं देते, तो हम क्या करें? देखें, जो भी आपकी ज़मीन है और मान लेते हैं पिता अगर 4 भाई हैं, है ना, चारों का कोर्ट से अगर बंटवारा हो चुका है, तो हमारी ज़मीन है और उस पर हम घर बना रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ जो है एक तरह से एक थाना प्रभारी के पास एफआईआर दर्ज कराइए। वो आपको किस आधार पे रोक रहे हैं, कोई आधार तो होना चाहिए।
अगर वो जबरन रोक रहे हैं तो जब उनका कोर्ट से बंटवारा हो गया है एक तरह से, वो उसको मान्य जो लिए हैं और आगे अगर मान लेते हैं उनको वो बंटवारा से संतुष्ट नहीं तो ऊपरी अदालत में जा सकते थे। बाद जब उस अवधि को वो अवधि एक तरह से आगे जाने का खत्म हो जाता है उसके बाद वो उस पर रोक नहीं लगा सकते। और अगर मान लेते हैं कानूनी तरीके से अगर कुछ भी हो गया, अगर वो उसको मान नहीं दे रहे हैं तो अगर उनको अवमानना का याचिका दायर हो जाएगा तो उनको सजा भी हो सकता है कि जब आपका बंटवारा तय हो गया तो आप अपने पोजीशन पे क्यों नहीं गए। लेकिन फिर भी परिवार के लोग हैं जो आपके परिवार के लोग ही हैं, तो प्रयास कीजिए कि मामला का हल जो है लोकल जो पुलिस थाना है आप या चाहे तो जो डीएसपी हैं एसपी हैं उनको भी आप चाहें तो आवेदन दे सकते हैं कि आपका कोर्ट से जो है सारा ऑर्डर होने के बावजूद भी हमें पोजीशन जो है नहीं दिया जा रहा है। सवाल है सर, मेरा एक रजिस्ट्री है, ज़मीन मेरे माँ के नाम से है, कुछ दबंग लोग मेरे ज़मीन पर स्टे जो है लिया है, इस पर क्या करें? जो है कब्जा भी उन्हीं का है। सबसे पहले जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है, ठीक है, रजिस्ट्री का जो दस्तावेज है उसका दाखिल खारिज करा लें। दाखिल खारिज जो है, खारिज के बाद जो है जो भी लैंड का रेवेन्यू है, टैक्स है, वो आप लगान शुल्क जो है वो दे दें। वो देने के बाद जब सारा कुछ आप दे देंगे यानी आपका जो लैंड का जो टैक्स है वो भी पेमेंट हो जाएगा, तब आप जो है उसके व्यक्ति के खिलाफ जो है यानी मुकदमा सिविल कोर्ट में कर दें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बता चुके हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर भी जरूर दर्ज करा दें। अब यहाँ पे लेकिन अब वो स्टे खुद ले ही लिया है अगर मान लेते हैं तो आपको उसके खिलाफ अब मामला कोर्ट में ले जाना, इसलिए कि आप अपना जो आपकी रजिस्ट्री है उसको आपको अब ढूंढना है, उस पर आपको अपना दावा पेश करना है। नहीं मान्य है तो जो भी कॉस्ट दे के आपने संपत्ति को खरीदा है वो पैसा आपको वापस चाहिए। सवाल है कि मेरे पिताजी के संपत्ति मेरे भाई के पत्नी के हक है कि नहीं? मेरे भाई का डेथ हो गया है और मेरे बड़े भाई ने मेरे भाई का नाम काटकर भाभी का नाम जो है या नहीं लिखा है, तो मैं क्या करूँगा? तो भाभी का नाम जोड़ने। देखें, पिताजी की अगर संपत्ति है और भाई का पत्नी का हक, तो बिल्कुल देखें ऐसा नहीं कि भाई जो है उनकी पत्नी का भी हक है और मेरे भाई का अगर बिल्कुल भाई का डेथ हो गया है, बड़े भाई जो भी हैं तो जो अब मान लेते हैं विधवा हैं, ठीक है, उनका भी हक होगा संपत्ति में। अगर मान लेते हैं पिता की संपत्ति है या दादा की संपत्ति है तो अगर मान लेते हैं दो भाई हैं तो दो भाई का जब हक होगा, यहाँ पे दो भाई है तो उनकी जो पत्नी है ना, अगर वो तो उनका भी हक यहाँ पे पूरा पूरा बनेगा। तो सबसे पहले तो एक तरह से यहाँ पे इसलिए होता है ना कि मैरिज सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए और के साथ साथ जो है अभी फिलहाल भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना लेना बेहद ज़रूरी होता है। फिर भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं भी है तो एक सबूत होता है, लोग जानते हैं, गवाह होते हैं, इतना कोई आसानी से झुकला देना जो है, अगर मान लेते हैं वो सीधे तरीके से नहीं मानते हैं, सबसे पहले तो उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है, एफआईआर जो है दर्ज करा दें कि वो ऐसा काम किए हैं। और उसके अलावा जो है आप एक तरह से अनुमंडल स्तर पे उस व्यक्ति के खिलाफ एसडीएम के पास जो है पहले केस फाइल करें। हो सकता है यहाँ से सारा सॉल्यूशन निकल जाए हक जो है देने का, लेकिन अगर वहाँ से नहीं निकलता है तो फिर कोर्ट है ही, कोर्ट से तो बिल्कुल हक प्राप्त होगा ही। जो हक है वो जो कानून में बना दिया गया है वो तो मिलना ही है। सवाल है कि सर जी मेरे फादर की डेथ 2001 में जो है हो गए थे और मेरे 3 सिस्टर हैं, सभी मैरिड हैं, मैं अकेला बेटा हूं, फादर ने कोई वसीयत नहीं की, क्या मेरा जो है अधिकार घर पर जो है? देखिए 2001 में भी अगर हो गया है ना, 3 सिस्टर हैं और सभी मैरिड हैं, ठीक है, और जो है अकेला जो है वहाँ पे अगर बेटा भी है तो यहाँ पे बिल्कुल बेटा का तो हक होगा ही, और साथ साथ जो बहन अगर हिस्सा लेना चाहेगी तो वो भी ले सकती है। लेकिन अगर बहन आपको नो ऑब्जेक्शन दे रही है, एनओसी दे रही है कि उनको उस संपत्ति से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, तब तो और भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहन जब भी चाहेगी अगर वो संपत्ति को लेना तो वो ले सकती है। सवाल है कि सर जिस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है उसका दाखिल खारिज करवा लिया, इसका मान होगा? देखिए जब मान लेते हैं टाइटल सूट जमीन पर हो गया ना, है ना, अब इसको बेचे कोई, सारा गलत है।
बेचे, दाखिल खारिज करवा ले, जो भी करवाना है करवा ले। मान्यता वही होगा जो टाइटल सूट का जो कोर्ट का आदेश होगा। कोर्ट का जो आदेश आ जाएगा तो आपने उसके पहले जो भी काम कराया ना सब अमान्य हो जाएगा, और अमान्य अभी भी है। इसलिए कि केस चलते हुए, हाँ, आपको जिस समय वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और केस का पूरा स्टेटस निकाल के देना चाहिए कि ये ज़मीन विवादित है और इसका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।